थाना क्षेत्र क्या मामला है और कितने लोगों का मुकदमा लिखा है? मामला भाई साहब ये चुनाव के दौरान का है। जब प्रचार चल रहा तो उस समय कुछ सपा के कार्यकर्ता तो उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, रोका था और मारपीट भी हुई थी वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं के बीच। उस समय तो मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन पिछले विगत कुछ महीनों से जब से सिराथू की हार हुई, मुझे फेसबुक, ट्विटर और जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे बहुत हरासमेंट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और अभद्र कमेंट आ रहे हैं। उसी के चलते मैं बहुत ऊब करके ये मुकदमा मैंने लिखवाने का निर्णय लिया था। उस समय क्यों नहीं किया था आपने? उस समय मैंने सोचा था कि चलिए भाई, चुनाव का समय था और उस समय प्रचार भी चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने शांति भंग ना हो इस वजह से मैंने उस समय जो है ये मुकदमा नहीं लिखवाया। लेकिन बाद में 2-3 महीनों से मेरे फेसबुक पेज में और ट्विटर अकाउंट में इतने अभद्र कमेंट आ रहे हैं पिताजी को लेकर, सिराथू की हार को लेकर और राम मंदिर आंदोलन के विरुद्ध मैंने कुछ बयान भी दिए थे चुनाव के दौरान। उसको लेकर कई मुस्लिमों के अकाउंट से भी मुझे बहुत सारे अभद्र कमेंट आ रहे हैं। उसी के चलते जो है मुझे यह मजबूरी में लिखवाना पड़ा और मैं अपने जनता से क्षमा मांगता हूँ। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं देखिए, मुझे पता चला उसमें कई गरीब व्यक्ति हैं और कई स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। उनके भविष्य को देखते हुए मैं नहीं चाहता हूँ उनका भविष्य खराब हो, उनके परिजन भी माफ़ी मांगे। और मैं केवल इतना चाहता हूँ, किसी का देखिए, मैं राजनीतिक द्वेष के कारण कोई मुकदमा नहीं लिखवाना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप टिप्पणी ना करें। हम लोग पार्टी से बड़ी इंसानियत होती है और मैं नहीं चाहता, मैं सिराथू जनता के सम्मान के लिए अपना मुकदमा वापस ले रहा हूं और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, किसी को इतना उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। और मैं 2-3 दिन से, समझ लीजिए आपसे सही बता रहा हूं, मैं सो नहीं पाया हूं और इस तरह के कमेंट्स आए थे उसी के चलते। लेकिन उसमें कई नौजवान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन इसलिए मैं अपना मुकदमा वापस लेने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह कर रहा हूँ। थाना क्षेत्र क्या मामला है और कितने लोगों का मुकदमा लिखा है? मामला भाई साहब ये चुनाव के दौरान का है। जब प्रचार चल रहा तो उस समय कुछ सपा के कार्यकर्ता तो उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, रोका था और मारपीट भी हुई थी वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं के बीच। उस समय तो मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन पिछले विगत कुछ महीनों से जब से सिराथू की हार हुई, मुझे फेसबुक, ट्विटर और जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे बहुत हरासमेंट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और अभद्र कमेंट आ रहे हैं। उसी के चलते मैं बहुत ऊब करके ये मुकदमा मैंने लिखवाने का निर्णय लिया था। उस समय क्यों नहीं किया था आपने? उस समय मैंने सोचा था कि चलिए भाई, चुनाव का समय था और उस समय प्रचार भी चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने शांति भंग ना हो इस वजह से मैंने उस समय जो है ये मुकदमा नहीं लिखवाया। लेकिन बाद में 2-3 महीनों से मेरे फेसबुक पेज में और ट्विटर अकाउंट में इतने अभद्र कमेंट आ रहे हैं पिताजी को लेकर, सिराथू की हार को लेकर और राम मंदिर आंदोलन के विरुद्ध मैंने कुछ बयान भी दिए थे चुनाव के दौरान। उसको लेकर कई मुस्लिमों के अकाउंट से भी मुझे बहुत सारे अभद्र कमेंट आ रहे हैं। उसी के चलते जो है मुझे यह मजबूरी में लिखवाना पड़ा और मैं अपने जनता से क्षमा मांगता हूँ। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं देखिए, मुझे पता चला उसमें कई गरीब व्यक्ति हैं और कई स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। उनके भविष्य को देखते हुए मैं नहीं चाहता हूँ उनका भविष्य खराब हो, उनके परिजन भी माफ़ी मांगे। और मैं केवल इतना चाहता हूँ, किसी का देखिए, मैं राजनीतिक द्वेष के कारण कोई मुकदमा नहीं लिखवाना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप टिप्पणी ना करें। हम लोग पार्टी से बड़ी इंसानियत होती है और मैं नहीं चाहता, मैं सिराथू जनता के सम्मान के लिए अपना मुकदमा वापस ले रहा हूं और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, किसी को इतना उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। और मैं 2-3 दिन से, समझ लीजिए आपसे सही बता रहा हूं, मैं सो नहीं पाया हूं और इस तरह के कमेंट्स आए थे उसी के चलते। लेकिन
उसमें कई नौजवान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन इसलिए मैं अपना मुकदमा वापस लेने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह कर रहा हूँ।